नमो बुद्धाय। आज आप सभी को, मुखनायक के सारे दर्शकों को, सारे माता बहनों और संपूर्ण बुद्ध जगत को अशोका विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर और आज बात करते हैं विजयादशमी की। जी हाँ, आज हम करेंगे वास्तविक विजयादशमी या बुद्ध जगत की विजयादशमी क्या है और हम लोगों के लिए विजयादशमी का क्या महत्व है। विशेष करके मुखनायक के वे बुद्धिस्ट दर्शक जो वास्तविक रूप से हिंसा और अहिंसा में फ़र्क जानते हैं, शांति और अशांति में अंतर जानते हैं और वास्तविक अशोका विजयादशमी क्या है उस संदर्भ में चर्चा करेंगे और उसका प्रारंभ करते हैं नमो बुद्धाय से, क्योंकि संपूर्ण बुद्ध जगत को आज का ये मुखनायक का विशेष एपिसोड आप लोग को समर्पित है और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि बुद्ध जगत के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज ही के दिन इतिहास में, विश्व परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी घटना हुई थी और वो बुद्धिस्टों के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना तय हुआ था, निश्चित हुआ था और हम उसी के संदर्भ में आज चर्चा करते हैं। आखिर विजयादशमी क्या है, आखिर अशोका विजयादशमी क्या है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विजयादशमी और अशोक विजयादशमी अलग अलग है। मैं केवल अशोका विजयादशमी के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बौद्ध जगत के जितने भी मुखनायक के दर्शक हैं उनसे निवेदन है कि ये जो मेरा आज का विशेष एपिसोड है वो भारत ही नहीं अपितु विश्व के सारे कोनों में जहाँ पर शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है, शांति और अहिंसा की बात होती है, वहाँ तक मुखनायक की, बालकृष्ण बाविस्कर की ये बात पहुँचनी चाहिए। तो बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने दुनिया में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और आज भी उनके मार्ग पर चलने पर निश्चित रूप से दुनिया में शांति और अहिंसा दृष्टिगत होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यदि बात करें तो इज़राइल और फिलिस्तीन जो दुनिया में शांति की बात करते थे, लेकिन धर्म और इंसानियत वहाँ पर ताक में रख दी गई है, मानवता की हिंसा की जा रही है। मनुष्य, वहाँ के सैनिक मनुष्यों पर आतताई कर्म कर रहे हैं और पाशविक कृत्य कर रहे हैं। उनको आज ये संदेश मुखनायक के माध्यम से पहुँचना चाहिए कि शांति ही सारे समस्या का हल है, अहिंसा ही सारे समस्या, सारे धर्म का सार है। तो सम्राट अशोक के संदर्भ में कहा जाता है कि सम्राट अशोक, ये इतिहास के पन्नों में अंकित है। मैं किसी ऐसी कथा के संदर्भ में आपको नहीं कह रहा हूँ जो दंत कथा है, जो मन घड़त कथा है। मैं तो इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को पलटकर आपके सामने कहने जा रहा हूँ कि सम्राट अशोक ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। उस युद्ध को इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है और कलिंग युद्ध ऐसा कहा जाता है कि ये विश्व का पहला प्रथम विश्व युद्ध था और कलिंग युद्ध में जो जितना ज़्यादा रक्तपात हुआ उतना इतिहास के पन्नों में प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में अभी तक नहीं हुआ था। सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, खूनों की नदियाँ बहने लगी और जब सम्राट अशोक उस कलिंग के युद्ध में विजित हुए और उस युद्ध में विजित होने के बाद जब सम्राट अशोक ने अपने विजेता सैनिकों को मिलने की चाहत जताई, तब वो मैदान जंग में गए तो उन्होंने
जब देखा कि सारा युद्ध का मैदान है, रणभूमि है, वो खून से लबालब है, चाहो चारों ओर खूनी खून है, चारों ओर लाशें हैं, चारों ओर गर्दन पटी है, चारों ओर इस प्रकार की हिंसा देखकर उनके मन में करुणा की भाव जाग गया। और तब से उन्होंने ये संकल्प लिया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध या बाबा गौतम बुद्ध के करुणा के उस संदेश को आत्मसात किया। और आज ही के दिन यानी विजयादशमी के दिन जब उन्होंने कलिंग युद्ध को विजय प्राप्त करने के बाद उनके मन में जब करुणा जागी, तो उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा को अपना लिया। और आज ही के दिन सम्राट अशोक बुद्धिस्ट हो गए। और जब वे बुद्धिस्ट हुए तब उन्होंने दुनिया में जो इतना बड़ा शांति और अहिंसा का काम किया, जो आज भी प्रासंगिक है। और उनके शिलालेखों में उनके द्वारा बनाए गए जितने भी बुद्ध के मंदिर है, बुद्ध के अवशेष है, वो सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अलग अलग कोनों में भगवान बुद्ध की शांति और अहिंसा के पाठ को आगे बढ़ाया। और उसी का उत्कृष्ट उदाहरण है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। और मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक ने जो शांति और अहिंसा की जो नींव रखी थी, वह आज भी प्रासंगिक है। ये भारत ही के संदर्भ में नहीं अपितु विश्व के अन्य कोनों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका की धरती पर पहुंचाया। तब संपूर्ण दुनिया ने माना कि यदि इस दुनिया में कोई शांति और अहिंसा का पाठ किसी ने पढ़ाया है तो वो भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध है। इसलिए म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान से लेकर चीन से लेकर थाईलैंड से लेकर श्रीलंका से लेकर विश्व के तमाम देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक ने किया और शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्हीं से संज्ञान लेते हुए अपने प्रथम गुरु डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रथम गुरु, जी हाँ, बाबा साहब के प्रथम गुरु भगवान गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध को जब उन्होंने पढ़ा, उनको समझा, उनसे शांति और अहिंसा का पाठ इस दुनिया में जाना और उन्होंने उस धर्म को बारीकी से अध्ययन किया। क्योंकि बाबा साहब इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी कटुता, सबसे बड़ी आलोचना, सबसे जो भेदभाव की जो उस समय जो बयार चल रही थी उससे ग्रसित थे। क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था। जिस प्रकार पशु पक्षी और पेड़ पौधों की जातियां होती थी, उसी प्रकार भारत में जातियों का कलंक था, छुआछूत की भावना थी। और उससे बाबा साहब कई बार प्रताड़ित हुए। इस देश में इतने सर्वाधिक अध्ययन करने के बाद भी बाबा साहब जब भारतवर्ष में काम करने के लिए आए तो उनके साथ अस्पृश्यता की गई, उनके साथ भेदभाव किया गया। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व्यथित हुए, उनके मन में तथागत की उस करुणा का पल याद आया। तब उसी के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और वहाँ पर हिंसा देखकर उनके मन में करुणा का भाव जागृत हुआ। उन्होंने गौतम बुद्ध का जो धम्म है, वो ज्ञान है, उसको अपनाया। तो वो दिन था आज ही का दिन। बहरहाल आज तिथि भले ही अलग हो, आज ईसाई कैलेंडर के अनुसार तिथि अलग हो, लेकिन उस दिन की तिथि थी 14 अक्टूबर 1956 को। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की धरती पर जाकर उस दौरान 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म की, सनातन धर्मों की उस रूढ़िवादी, छुआछूत, अस्पृश्यता की और भेदभाव की परंपरा को परित्याग करते हुए आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध के उस रास्ते को, उस अहिंसा के रास्ते को, उस धम्म के रास्ते को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की धरती पर अपनाया। और नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण किया। तो आज का दिन यानी विजयादशमी का दिन विशेष करके बुद्धिस्टों के लिए, विशेष करके उन बुद्धिजीवियों के लिए विजयादशमी यानी सम्राट अशोक की विजयादशमी के रूप में हम लोगों को जानना चाहिए और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। अतः संपूर्ण बुद्ध जगत को मुखनाय की ओर से, बालकृष्ण बाविस्कर के संपूर्ण परिवार की ओर से
विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय।